नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआर गुरुकुल में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टैटिक जीके के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को कवर करेंगे, जो कि है आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। ये आपकी पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक स्टैटिक जीके थ्योरी प्लस एमसीक्यू की बुक है। ये बुक आपको चैप्टर वाइज कवरेज के साथ साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध करा दी जाती है। और इसका फर्स्ट एडिशन जो है आपका मार्केट में लॉन्च्ड है। तो अगर आप लोग चाहें तो इस बुक को परचेज कर सकते हैं और अपनी एसएससी के सभी एग्जाम्स की तैयारी के साथ साथ रेलवे एग्जाम्स, स्टेट एग्जाम्स, सीईटी एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स और यूपीएससी एग्जाम्स तक यहाँ तक जो स्टैटिक जीके है उसकी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ये बुक आपका 30 डे सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल के साथ आता है। मतलब कि आपको 30 दिनों तक क्या क्या पढ़ना है वे सब इसमें प्लान किया रहेगा पहले से ही। तो अगर आपके पास 30 डेज बचे हुए हैं, अगर आपका एग्ज़ाम है 30 डेज बाद, तो आप लोग इस बुक को ज़रूर परचेज़ कीजिए। और इस बुक को परचेज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो उसमें आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करते हुए चलेंगे, आपको नोट्स बनाने का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और आप उसे मतलब एक बार हमसे हमारे वीडियो लेक्चर से आप पढ़ेंगे, और दूसरी बार उसे जब मतलब कि सोने जा रहे हैं उससे 2 घंटे पहले इसे रिवाइज कर देंगे डेली। रिवाइज करने से आपको क्या फ़ायदा है ना कि आपको जो चीज़ें मतलब पढ़ी हैं आपने दिन भर में, वे सारी आपकी रिवाइज होंगी और आपको याद हो जाएगा। उसमें कुछ ना कुछ मतलब 50% नियर अबाउट तो याद ही हो जाएगा, अगर बस रफली अगर आप बस बस रिवाइज करते हैं तो। क्योंकि मैंने देखा है भाई, बहुत लोग ना रिवीजन को स्किप करते हैं, और सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आपका कि अगर आप रिवीजन को स्किप कर रहे हैं तो इसी की वजह से आपकी तैयारी नहीं हो पा रही है, मतलब कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, समझ जाइए बस। तो रिवीजन मस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को, जो कि आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर में आपका जो पहला पॉइंट यहाँ से है, संगीत वाद्य यंत्र। संगीत वाद्य यंत्र संगीत का स्पर्शनीय और भौतिक प्रारूप है, जो एक श्रवण कला है। भरत मुनि द्वारा 2000 ईसा पूर्व से 2000 ईस्वी में संकलित नाट्यशास्त्र में ध्वनि उत्पन्न होने के आधार पर संगीत वाद्य यंत्रों को 4 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर आपका पूछ देता है ना कि कितने भागों में आपका विभाजित किया गया है, तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये आपका 4 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला जो आपका है वह है तार वाद्य यंत्र। तार वाद्य यंत्र या फिर इसे तत्व वाद्य या फिर कार्डोफोन कहा जाता है। वायु वाद्य यंत्र जो है आपका, इसे सुशिर वाद्य यंत्र या फिर एरोफोन कहा जाता है। और अगला है आपका ताल वाद्य यंत्र। ताल वाद्य यंत्र को अवनद्य वाद्य या फिर मेम्ब्रानोफोन कहा जाता है। और अंतिम जो है आपका चौथा वो है ठोस वाद्य यंत्र। ठोस वाद्य यंत्र को या घन वाद्य या फिर ऑडियोफोन कहा जाता है। अब हम लोग इन सभी वाद्य यंत्रों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका है तार वाद्य यंत्र या फिर स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट इसे कहा जाता है आपका। ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें लोहे, स्टील या पीतल या अन्य धातुओं के साथ साथ कपास, रेशम के धागे आदि से बने तारों को पीटने से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं मतलब कि इसमें भाई लोहे की स्ट्रिंग लगी रहेगी, किसी में स्टील की, किसी में पीतल की, किसी में रेशम का या रेशम के धागे का मतलब स्ट्रिंग बनाया रहेगा। तो उनको पीटने से जो आवाज़ निकलता है ना, ये आपका केवल स्ट्रिंग वाद्य यंत्र में ही हो सकता है। तार वाले वाद्य यंत्रों को 2 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला आपका खींचे गए और दूसरा आपका झुके हुए। मतलब 2 श्रेणियों में आपका विभाजित किया गया है तार वाद्य यंत्र को। पहला आपका खींचे हुए और दूसरा आपका झुके हुए वाद्य यंत्र। अगला जो आपका यहाँ से वह है रुद्र वीणा। मतलब कि ये आपका स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में ही आता है, क्योंकि इसमें देखिए तार लगे रहते हैं पतले पतले। इसको बजाया जाता है, मतलब इस पे उंगलियां फेरी जाती हैं अपना। भाई ये मुझे तो ना म्यूजिक का नॉलेज नहीं है, लेकिन मतलब हाँ ऐसे ही बजता है इसमें। लेकिन हाँ इतना तो पता है कि इसमें स्ट्रिंग रहती है। अब यहाँ से देखिए ना, आपको दे दिया है रुद्र वीणा के जो प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। तो चलिए इन्हें हम लोग पढ़ लेते हैं। तो रुद्र वीणा के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं आपके जिया मोइनुद्दीन डागर, मोहम्मद खान फरीदी, उस्ताद साहबुद्दीन फरीदी देसाई, जाहिद फरीदी देसाई, हिंदराज दिवेकर, ज्योति हेगड़े, आरवी हेगड़े, उस्ताद आबिद हुसैन खान, उस्ताद असद अली खान, बंदे अली खान,
जमालुद्दीन खान, मुराद खान, नौबत खान, रजब अली खान, वजीर खान, जाहिद खान, कृष्णराव खोलापुरे, अरे कृष्णराव खोलापुरे, शारदा मुस्ती, मधुवंती पाल, दत्तात्रेय, रामराव पार्वतीकर और बिंदु माधव पाठक, श्रीकांत पाठक, पीटर रो, पीडी शाह और कार्टन वीके। ये सभी आपके प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं वीणा के, रुद्र वीणा के। अगले जो आपके यहाँ से दिया है सरोद। सरोद आपका एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है और ये आप देख सकते हैं ये आपका सरोद है। और अब हम लोग देखेंगे सरोद से संबंधित जो आपके प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं उनके नामों को। तो इसमें आपका जो प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं वह है उस्ताद अमजद अली खान जी, और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके सरोद वादक हैं उस्ताद अमजद अली खान जी, उस्ताद अलाउद्दीन खान, उस्ताद अली अकबर खान, वृज नारायण, आशीष खान, बहादुर खान, ज्योतिन भट्टाचार्य, बुद्धदेव दास गुप्ता, राधिका मोहन मैत्रा और वसंत राय, हाफिज अली खान, राजीव तारानाथ, पंडित विकास महाराज और सौमिक दत्ता। ये सभी आपके प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। सरोद जो कि आपका एक स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है, तार वाद्य यंत्र है, इसे याद रखिएगा, ये आपका तार वाद्य यंत्र है सरोद। अगला जो आपका तार वाद्य यंत्र है वह है सितार, और ये आप देख सकते हैं सितार है, और इसमें भी मतलब कि स्ट्रिंग लगे रहते हैं, इसको तब उसको बजाया जाता है आपका सितार को। और इसके जो प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं आपके सितार वादक है ना, उसमें आपका है वेरी इंपॉर्टेंट पंडित रविशंकर जी, तो इसे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। उस्ताद विलायत अली खान, अरे विलायत खान, पंडित निखिल बनर्जी, अन्नपूर्णा देवी, उस्ताद रसई खान, जॉर्ज हैरिसन, अनुष्का शंकर, प्रेम जोसुगा, उस्ताद शाहिद परवेज खान, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, ये भी आपका इंपॉर्टेंट नेम है, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। निशात खान, इमरत खान और अंजन चट्टोपाध्याय, सुजात खान, पूर्बयन चटर्जी और मंजू मेहता, ये सभी आपके अन्य प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं सितार वाद्य यंत्र के। और सितार एक तार वाद्य यंत्र है, इस बात को माइंड में रखिएगा। अगला जो वाद्य यंत्र है आपका तार वाद्य यंत्र, उसमें आपका है सरस्वती वीणा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहे होंगे तार्स हैं, तार लगे हैं, स्ट्रिंग लगे हुए हैं। और सरस्वती वीणा में आपके जो प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं यहाँ से, उनके नाम है मुत्थु स्वामी दीक्षितार, विनाई धनमल, वीणा सेसन्ना, वीणा वेंकट गिरिप्पा, अरे वीणा वेंकट गिरियप्पा और वीणा दोराई स्वामी अयंगर, इमामी शंकर शास्त्री, चित्ती बाबू, कराई संबा शिवा अय्यर। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट नेम है जो कि आपका एसोसिएटेड है सरस्वती वीणा से, इसे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। के.एस. नारायण स्वामी, त्रिवेंद्रम आर वेंकटरमन, एस बालाचंद्र और निर्मला राजशेखर, प्रशांत अयंगर, वी शिव कुमार, ये सभी आपके प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं सरस्वती वीणा के। सरस्वती वीणा भी आपका एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, इस बात को याद रखिएगा। अगला जो आपका स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है वो है एक तारा। एक तारा एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर देखिए एक तार लगा रहता है बस, इसीलिए इसका नाम भी एक तारा ही है। इसे सामान्यतः नाथ कालबेलिया साधुओं द्वारा बजाया जाता है। तो इसे आपका सामान्यतः नाथ कालबेलिया साधुओं द्वारा बजाया जाता है। और इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक है आपके शहीन जहूर अहमद आपके इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं, इस बात को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। गिरीश खयापा भी इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं, ये भी दूसरे नाम भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला भी, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। अगला जो आपका स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है वह है वीणा, मोहन वीणा। ये भी आपका स्ट्रिंग, अरे STRING, ये भी आपका स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। और इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक है आपके मोहन वीणा के विश्व मोहन भट्ट जी और हैरी मैनक्स।
मैनक्स जो आपका है, हैरी मैनक्स, ये भी आपके प्रसिद्ध प्रतिपादक है मोहन वीणा के। और ये दोनों नाम आपके इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका विश्व मोहन भट्ट जी का नाम। अगला जो आपका स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है वो है सरस्वती वीणा। सरस्वती वीणा के इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं आपके अन्नपूर्णा देवी जी, ये आपका इंपॉर्टेंट नेम है, तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग। इमदाद खान, वाहिद खान, इनायत खान, इमरत खान, मुश्ताक अली खान, पुष्पराज कोट्टी, अश्विन एम दलवी, इरशाद खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, मणिलाल नाग, कुशल दास, राजीव जनार्दन, सुवीर मिश्रा, देवव्रत मिश्रा और बाबू खान, ये सभी आपके प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं सरस्वती वीणा के। सरस्वती वीणा भी आपका एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, इस बात को याद रखिएगा, यह भी आपका स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। अगला आपका जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है वो है सुर श्रृंगार। ये आप देख सकते हैं इसकी इमेज, ये आपका सुर श्रृंगार है। और सुर श्रृंगार के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं प्यार खान, बसत खान, जाफर खान, मोहम्मद अली खान, ये आपके बसत खान के पुत्र हैं। और बहादुर सेन खान, अलाउद्दीन खान, राधिका मोहन मैत्रा, कुमार वीरेंद्र, किशोर राय चौधरी, शौकत अली खान, जयदीप मुखर्जी, ये सभी आपके प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं सुर श्रृंगार इंस्ट्रूमेंट के। ये आपका एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसे याद रखिएगा। और इसमें जो आपके इम्पोर्टेंट नेम है ना वो आपका है, पहला जो कि प्यार खान, दूसरा आपका बसत खान, और तीसरा आपका मोहम्मद अली खान जो कि बसत अली के पुत्र हैं। अगला जो आपका स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है वो है सारंगी। सारंगी, ये देख सकते हैं, ये है सारंगी की इमेज आपका दिया हुआ है यहाँ पर। इसमें भी स्ट्रिंग लगे रहते हैं, मतलब तार लगे रहते हैं, और इसे आप ताते वाद्य यंत्र कह सकते हैं। अगला इसमें जो पॉइंट दिए हैं इसके सारंगी के जो प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं उसमें आपके हैं अब्दुल लतीफ़ खान, अरुणा नारायण, आशिक अली खान, और भारत भूषण गोस्वामी, बुंदू खान, ध्रुव घोष, गुलाम अली, हर्ष नारायण कमल साबरी, मनोनमणि, रमेश मिश्रा, राम नारायण, साबिर खान सिद्दीकी, सिद्दीकी अहमद खान, ये दोनों आपका एक ही में नेम है, सिद्दीकी अहमद खान, और सुहेल यूसुफ खान, सुल्तान खान, उस्ताद फयाज खान, मोइनुद्दीन खान। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट नेम है आपका ना वह अरुणा नारायण का इम्पोर्टेंट है और अब्दुल लतीफ़ खान जी का, ये दोनों आपके प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं सारंगी के। मतलब इन लोगों से प्रश्न आपका बनता है एग्जाम में। और तीसरे आपके हैं बुंदू खान जी, इनसे भी इम्पोर्टेंट है और इनसे भी मतलब प्रश्न बनता है आपका। अगला जो आपका तार वाद्य यंत्र है, तात वाद्य यंत्र, वह है संतूर। इसमें भी आप लोग तार मतलब देख सकते हैं, आपको विजुअल होगा ही इमेज में। और यह भी आपका एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। और इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं आपके उल्हास बापट, तरुण भट्टाचार्य, राहुल शर्मा, शिव कुमार शर्मा, अभय सोपारी, भजन सोपारी, आर विश्वेश्वरन, और वर्षा अग्रवाल, मोहम्मद तिब्बत बकल, हरजिंदर पाल सिंह, अरेट्टी के टाइम। और इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट नेम है ना वे हैं शिव कुमार शर्मा जी, अभय सोपारी, भजन सोपारी, ये दोनों आपके इम्पोर्टेंट नाम हैं। तरुण भट्टाचार्य भी एक इम्पोर्टेंट नाम है। ये लोगों से मतलब आपका एग्जाम में बनता है प्रश्न कि ये लोग आपके किस इंस्ट्रूमेंट से संबंधित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका संतूर। ये सभी लोग आपके संतूर वादक हैं। अगला आपका जो यहाँ से वाद्य यंत्र दिया है यह आपका वायु वाद्य यंत्र आपका स्टार्ट होता है यहाँ से। जैसे कि बांसुरी वासुरी जो कि मतलब आपका फूंक के बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र होता है उसे विंड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अब भाई लड़की को मत देखो, आई इंस्ट्रूमेंट देखो आप लोग। अगला यहाँ से क्या है कि यह एक संगीत वाद्य यंत्र जो तारों या फिर झिल्लियों के उपयोग के बिना मुख्य रूप से वायु के पिंड को कंपन कराकर ध्वनि उत्पन्न करता है। ध्वनि उत्पन्न होने के आधार पर
वायु उपकरणों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। वे हैं आपके बांसुरी और रीड। तो इससे आपका जो वायु वाद्य यंत्र है, इन्हें आपका दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला आपका बांसुरी और दूसरा आपका रीड। अब चलिए देखते हैं हम लोग बांसुरी आपका कौन बांसुरी है। यहाँ पर देखिए फ्लूट। फ्लूट आपका एक विंड इंस्ट्रूमेंट है, वायु वाद्य यंत्र है, इस बात को याद रखिएगा। और इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं TR महालिंगम, हरिप्रसाद चौरसिया जी। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट नेम है क्योंकि इनसे प्रश्न बनता रहता है अक्सर। N रमानी, पन्नालाल घोष। पन्नालाल से भी आपका प्रश्न बनता है। और ये मतलब पन्ना समझ जाइए ना, एक तरह से इनको याद करने के लिए आप पत्ती समझ जाइए, मतलब कोई वो क्या कहते हैं, पान का पत्ता है ना, तो पन्नालाल घोष मतलब कि पान के पत्ते, ये भी हरे हैं। और हरिप्रसाद चौरसिया भी हरे हैं। और ये हरिप्रसाद मतलब समझ जाइए कि भगवान कृष्ण, भगवान हरि। तो भगवान हरि बजाते हैं आपके बांसुरी, तो आपका ये दोनों नाम याद हो गए होंगे आपको, पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया। अगला जो वाद्य यंत्र है आपका वायु वाद्य यंत्र, उसमें आपका है हारमोनिया। हारमोनिया के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं आपके यहाँ पर श्री पुरुषोत्तम वालावलकर, श्री पुरुषोत्तम वालावलकर, अप्पा जलगांवकर और ज्ञान प्रकाश घोष। ये सभी आपके प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं हारमोनियम के। और हारमोनियम आपका एक विंड इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ये जो देखेंगे ना तो हमने आगे ऐसे निकला रहता है, उसको ये हाथ से दबाया जाता है अंदर, फिर उसमें हवा भरती है, तो फिर आपका मतलब हारमोनियम से आवाज़ निकलता है। तो ये आपका विंड इंस्ट्रूमेंट में आएगा, मतलब कि स्ट्रिंग में मत टिक कर दीजिएगा आप लोग, ध्यान रखिए थोड़ा। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रिकी एक तरह से है आपका, समझ जाइए। अगला जो आपका यहाँ से है विंड इंस्ट्रूमेंट में, वो है शहनाई। शहनाई आपका विंड इंस्ट्रूमेंट है, इसे फूंक के बजाया जाता है। और इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी, जिसे आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। और कृष्ण राम चौधरी जी आपके प्रसिद्ध प्रतिपादक है शहनाई के। उनके बाद हैं अली अहमद हुसैन जी और दया शंकर जी। इसमें जो इम्पोर्टेंट नेम है वो है आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का नाम और दया शंकर जी का नाम, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला जो आपका विंड इंस्ट्रूमेंट है वो है नाद स्वरम। नाद स्वरम भी आपका एक विंड इंस्ट्रूमेंट है, इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए आप लोग। और इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं आपके राजरत्नम पिल्लई, शेख चिन्ना मौला, नीरू स्वामी पिल्लई। और इसमें आपका नीरू स्वामी पिल्लई एक इम्पॉर्टेंट नेम है, जो कि आपके नाद स्वरम इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है, मतलब कि ये प्रतिपादक है नाद स्वरम इंस्ट्रूमेंट की। अगला जो आपका इंस्ट्रूमेंट है ये आपका है विंड इंस्ट्रूमेंट, इसे आपका कहा जाता है सैक्सोफोन। इसे भी मतलब फुक के ही बजाया जाता है। और सैक्सोफोन के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं आपके कादरी गोपालनाथ मनोहारी सिंह। और ये दोनों नाम इम्पॉर्टेंट है आपका, ये दोनों आपके इम्पॉर्टेंट नेम है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका कादरी गोपालनाथ और कादरी गोपाल नाथ, जो कि आपका नाम है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एसोसिएटेड है, मतलब प्रतिपादक है आपके सैक्सोफोन इंस्ट्रूमेंट की। और सैक्सोफोन आपका इंस्ट्रूमेंट है विंड इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट जिसे कहा जाता है, या फिर ताल वाद्य यंत्र, जैसे आपका ड्रम वगैरह हो गए। देखिए आप इमेज में देख सकते हैं, ये आपके ड्रम ढोलक वगैरह तबला जो आपके आते हैं ना। तो इस श्रेणी के वाद्य यंत्रों में मिट्टी या धातु के बर्तन या लकड़ी के बैरल या फ्रेम पर खींची गई जानवर की खाल को मारकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो ये जो इनमें मतलब कि फ्रेम लगे रहते हैं या बैरल इसे कहा जाता है ना, ये आपके जानवरों के चाम से या फिर खाल से बना रहता है। अब तो प्लास्टिक का भी बनता है, मतलब आ रहा है आपका प्लास्टिक का भी, और इसे पीट कर मतलब आपका ध्वनि उत्पन्न किया जाता है, इस ताल वाद्य यंत्र उसे कहा जाता है। तो इसके जो आपके प्रसिद्ध अगला इसका जो इंस्ट्रूमेंट है आपका वो है घाटम। घटम जिसे कहा जाता है, और यह आपका एक ताल वाद्य यंत्र है। ताल का अर्थ है कि इसे पीट कर ही बजाया जाएगा। और इसमें देखिए ना कोई और इंस्ट्रूमेंट मतलब है नहीं उस तरह से स्पेशली, ये भाई समझिए कि मटका है, इसको भाई पीटना शुरू करो और आवाज़ निकालो इससे अच्छा सा, ऐसा कि मतलब लोग मंत्रमुग्ध हो जाएं। ऐसा नहीं कि भैया ऐसा बजाओ कि ठिल्ले फूट जाए, इसे मतलब मटकी कहा जाता है ना, ठिल्ला। चलिए, और इसके जो प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं वो उसमें आपका नाम है
TH विनायक राम का। और यह आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लीजिएगा, इनसे प्रश्न अक्सर बनता है। दूसरे आपके प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं EM सुब्रमण्यम जी, उमैलापुरम के नारायण स्वामी और पुनीथुरा N राधा रामकृष्ण, अरे पुनीथुरा N राधा कृष्णन आपके एक प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं घटकम के। और चित्रा संकरन, V सेल्वे गणेश, सुकन्या राम गोपाल और गिरिधर उडुप्पा। गिरिधर उडुप्पा एक इम्पॉर्टेंट नाम है, इसे भी इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग। ये सभी आपके प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं घाटम के। और घाटम एक ताल वाद्य यंत्र है। अगला जो वाद्य यंत्र है आपका ताल वाद्य यंत्र, उसमें अरे ताल नहीं भाई, अच्छा ताल ही कहते हैं ना, हाँ उसे ताल कहते हैं आपका, जिसे मतलब कि पीट के बजाया जाता है जिस इंस्ट्रूमेंट को, उसे आपका ताल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अगला है आपका तबला। तबला भी एक ताल इंस्ट्रूमेंट है, इस बात को याद रखिएगा। ताल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और तबला के प्रसिद्ध प्रतिपादक में आपका शामिल है जाकिर हुसैन जी, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। साबिर खान, अल्लाह रखा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट नाम है अल्लाह रखा जी का। और पंडित किशन महाराज, संदीप दास, उस्ताद सफ़ाअत अहमद खान, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, त्रिलोक गुरटू, अरविंदो चटर्जी, विक्रम घोष, आलोक दत्ता। इसमें जो इम्पोर्टेंट नेम है ना, उसमें आपका जाकिर हुसैन जी का नाम इम्पोर्टेंट है, अल्लाह रखा जी का नाम इम्पोर्टेंट है, पंडित किशन महाराज जी का नाम इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट नेम है पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी का नाम। इन चारों नाम को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। अगला जो आपका ताल वाद्य यंत्र है वह है मृदंगम। तो मृदंगम आपका एक ताल वाद्य यंत्र है, इस बात को याद रखिएगा। ताल इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक में आपके शामिल है SV राजा राव जी, KV प्रसाद, पालघाट मणि अय्यर, पालघाट रघु, कराई कुड़ी R मणि और गुरुवायूर दोराई। इसमें जो प्रसिद्ध नाम है आपका वह है KV प्रसाद जी का और SV राजा राव जी का। ये दोनों आपके प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं मृदंगम इंस्ट्रूमेंट के। और अगला जो आपका ताल वाद्य यंत्र है वह है पखवाज। पखवाज एक ताल वाद्य यंत्र है, पहले से इस बात को याद रखिएगा आप लोग। ताल वाद्य यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है आपका। और इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं तोताराम शर्मा, गोपाल दास, रामशंकर पागलदास और पंडित अयोध्या प्रसाद। इसमें इम्पोर्टेंट नेम है आपके तोताराम शर्मा जी का और पंडित अयोध्या प्रसाद जी का, ये दोनों आपके इम्पोर्टेंट नेम है। अगला जो आपका वाद्य यंत्र है वो है कंजीरा। कंजीरा जैसे कि देख सकते हैं इमेज में आपको दिया गया है जूम करके, ये भी आपका हाथ से बजाया जाने वाला यंत्र है, यह भी आपका एक ताली वाद्य यंत्र है। तो इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक में आपके जो हैं वे शामिल हैं जी हरिशंकर जी, V नागराजन, CP व्यास विट्ला और बैंगलोर अमृत, V श्री सुंदर कुमार, V सेल्व गणेश, स्वामीनाथन सेल्व गणेश, ASN स्वामी, VS पुरुषोत्तम, G गुरु प्रसन्ना, N गणेश कुमार, S सुनील कुमार, नेरकूडम शंकर और अनिरुद्ध अथेरा, KV गोपाल कृष्णन और सुनाद अन्नूर। ये सभी आपके प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं कंजीरा के। और कंजीरा एक ताल वाद्य यंत्र है, ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है, तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला जो आपका वाद्य यंत्र है ताल वाद्य यंत्र, उसमें आपका शामिल है घन वाद्य यंत्र। ये आपका सॉलिड इंस्ट्रूमेंट है। यह है आपका सॉलिड इंस्ट्रूमेंट में आपका क्या दिया है कि मनुष्य द्वारा आविष्कृत सबसे पुराना वाद्य यंत्रों को ठोस वाद्य यंत्र या फिर घन वाद्य यंत्र कहा जाता है। एक बार निर्मित होने के बाद
इस प्रकार के उपकरण को बजाने से पहले विशेष ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार के वाद्य यंत्र को बजाने के लिए आपको विशेष ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। तो सॉलिड वाद्य यंत्र आपका इसे कहा जाता है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे भारत के लोक संगीत वाद्य यंत्रों की सूची को। तो भारत के संगीत वाद्य यंत्रों की सूची में आपका पहला कौन सा है? पहला आपका यूटी है लद्दाख। यहाँ का जो वाद्य यंत्र है वो है डेमियन, डुंगचेन, गयालिंग, सील नील, बुबजल और कांगलिंग, डुंग, डमरू और ड्रिल्बू जो है आपका, ये सभी आपके वाद्य यंत्र हैं लद्दाख यूटी के। अगला आपका है सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य के वाद्य यंत्र में आपका शामिल है तुंगबुक और झाज। और झाज एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपका सिक्किम राज्य का, तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। त्रिपुरा का वाद्य यंत्र है सुमुई, सरिंडा, चोंगप्रेंग और खाम, डांगू और डागड़ू, ये सभी आपके त्रिपुरा राज्य के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र हैं। अगला जो आपका है राज्य मेघालय राज्य। मेघालय राज्य के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र हैं आपके बेसली, बांस बांसुरी, तांग मुरी और डुई तारा, डिम्फोंग, मैरीन गोल्ड आपका ये भी एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है मेघालय राज्य का। नागालैंड के प्रसिद्ध इंस्ट्रूमेंट में आपका जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो है पेट्टू और थेक्कू। असम राज्य के प्रसिद्ध इंस्ट्रूमेंट में आपका शामिल है गोगोना, पेपा, ताल, खोल, मंडोल, कंजरी और दुतारा। ये सभी आपके असम राज्य के प्रसिद्ध म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, जिसमें आपका कंजरी जो है यह इम्पॉर्टेंट है, असम राज्य से एसोसिएटेड है, इसे याद रखिएगा। अगला है पश्चिम बंगाल राज्य के प्रसिद्ध जो इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उससे आपका संबंधित है। पहला आपका स्वर मंडल, दूसरा है खजनी और तीसरा आपका कछुआ सितार। ये सभी आपके पश्चिम बंगाल राज्य के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र हैं। अगला जो आपका यूटी है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र में साज कश्मीर, तबला, कश्मीरी सेटर और द वासुल, द डोकरा, ये सभी आपके प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है जम्मू एंड कश्मीर राज्य के। पंजाब राज्य के वाद्य यंत्र में आपका शामिल है तुम्बी, अलगोज, दड और चिमटा। और अगला है आपका गोवा। चिमटा मतलब जो देखेंगे ना आप लोग, फकीर लोग रहते हैं लेकिन मतलब घूमते रहते हैं, वे एक चिमटा प्रकार का रहता है। उसमें आपका छोटे छोटे ना यहाँ पर ऐसे गोल पकड़ने वाला रहता है और इसमें छोटे छोटे गोल गोल मतलब लगे रहते हैं, दो वो करताल जैसे रहते हैं जो बजते हैं उसको बजाने पर। और अगला जो आपका गोवा राज्य के प्रसिद्ध इंस्ट्रूमेंट में आपका शामिल है घूमट, कसाले, मैडलेम, सुरत, तासो, नगाडो और तंबूरा। और तंबूरा इंपॉर्टेंट है और ये आपका एसोसिएटेड है गोवा राज्य से। अगला जो आपका राज्य है वो है कर्नाटक राज्य के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र में आपका शामिल है नागस्वरम, कलिम्बा, गोटू वाद्यम, तंबूरा, कोम्बू, काहले, मुखवीने और पंचमुखी वाद्यम। आंध्र प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध इंस्ट्रूमेंट में आपका शामिल है पंबई और तंबूरा। तो तंबूरा भाई गोवा राज्य और कर्नाटक राज्य और आपका आंध्र प्रदेश राज्य से एसोसिएटेड है, मतलब ये तीनों जगहों पर आपका ये प्रसिद्ध एक इंस्ट्रूमेंट है। अगला जो राज्य है आपका तेलंगाना राज्य में आपका गुम्मेटास, ब्रह्मताल, टिट्टी, बुर्रा और बुर्रा जिसे ढक्की कहा जाता है, चिरतालू, जमीदिका वीरानम, एंडेलू और किनेरा, ये सभी आपके प्रसिद्ध वाद्य यंत्र हैं तेलंगाना राज्य के। अब हम लोग देखेंगे केरल राज्य के प्रसिद्ध वाद्य यंत्रों को। तो केरल राज्य के प्रसिद्ध वाद्य यंत्रों में आपका शामिल है चेंडा, एडक्का, कोम्बू और मिझावू। और एडक्का इसमें इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। यह केरल राज्य से एसोसिएटेड वाद्य यंत्र है। तमिलनाडु राज्य का वाद्य यंत्र में आपका शामिल है थालम, थाविल, उडुक्कई और विलाई और वेंकुरुल है आपका है। ये सभी आपके शामिल हैं तमिलनाडु के प्रसिद्ध वाद्य यंत्रों की सूची में। अगला जो आपका राज्य है वो है महाराष्ट्र राज्य के प्रसिद्ध वाद्य यंत्रों में आपका शामिल है ढोलकी, टुनटुनी और ढाफ। ढाफ आपका इम्पॉर्टेंट है, इसे इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिएगा।
और अगला है आपका हिमाचल प्रदेश राज्य। हिमाचल प्रदेश राज्य के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी सूची में आपका शामिल है दमामा, दमम्मा, गज्जू, दोरू, नगारा, ढोलकू, नागरथ, तमाका, डफले और हुडक, घंटा, घड़ियाल जिसे घंटिया कहा जाता है, और झाज, कोकथा, कोकथा, मुरचंग, ये सभी आपके हिमाचल प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध वाद्य यंत्रों की सूची है। अगला जो आपका राज्य है वो है उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य के प्रसिद्ध वाद्य यंत्रों में आपका शामिल है दमैन, रणसिंघा, दौर, भंकोरा, मसक बाजा, हुरुका, बिनई और मुसाख बिन। अगला आपका जो राज्य है यहाँ से वो है राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य के प्रसिद्ध वाद्य यंत्रों की सूची में आपका शामिल है तुरही, रावण हत्था, कमैचा, कमैचा इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, और मोरचंग और एक तारा भी इंपॉर्टेंट है आपका, यह राजस्थान राज्य से एसोसिएटेड है। द डफ एंड चांग, पुंगी, पुंगी भी इंपॉर्टेंट है भाई आपका। अलगोजा, तारपी, बांकिया, खरताल और सतारा, चौतारा चौतारा और भपंग, भपंग, सारंगिया और सारंगिया लंगा, ये सभी आपके एसोसिएटेड है राजस्थान राज्य के, जिसमें आपका कमैचा, एकतारा और पुंगी, ये सभी आपके इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब कि हैं राजस्थान राज्य के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अगला जो राज्य है आपका गुजरात राज्य। गुजरात राज्य के आपके प्रसिद्ध इंस्ट्रूमेंट में शामिल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वह है सुंदरी, भोरिंदो, कानी, जोडिया पावा, घाडो और घाघर, ये सभी आपके प्रसिद्ध वाद्य यंत्र हैं गुजरात राज्य के। और छत्तीसगढ़ राज्य जो कि हमारा लास्ट राज्य है, इसका जो प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है वह है धनकुल, और ये इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। धनकुल, धनकुल वाद्य यंत्र आपका एसोसिएटेड है छत्तीसगढ़ राज्य से। और यहाँ से हमारा जो थ्योरी पोर्शन है वे होता है समाप्त। अब हम लोग एमसीक्यू के प्रश्नों को कवर करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू प्रश्न को। तो यहाँ से आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका कि हरिप्रसाद चौरसिया का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो हरिप्रसाद चौरसिया को मैंने आपको याद कराया था, ये बांसुरी से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका तत्वाद्य क्या है। तत्वाद्य यंत्र आपका होता है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे तार वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। तत् देखिए तत् ना, तत् जो है ना, हम लोग मतलब जो पतंग उड़ाते हैं इस वक्त, जो आपका मकर संक्रांति आएगा इस पे आपको तात मिलता है। तो तात एक तरह से समझिए कि तार होता है, तार या फिर स्ट्रिंग होता है, तो उससे आप लोग रिलेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि असद अली खान दिए गए संगीत वाद्य यंत्रों में से किस वाद्य यंत्र पर अपनी महारत के लिए जाने जाते हैं। तो इसमें पूछा है कि असद अली खान जी किस इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड हैं, बस ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रुद्र वीणा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। हमें गलत इंस्ट्रूमेंट, अरे गलत आपका यहाँ से बताना है। इसमें आपका क्या है, ऑप्शन बी गलत है। पंडित राम नारायण जो कि आपका एसोसिएटेड यहाँ पर दिया है सरोज से, ये गलत है। ये आपके सारंगी वादक हैं। पंडित राम नारायण जो है ना, ये RANGI, ये सारंगी वादक हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध संगीतकार फयाज खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो फयाज खान जी आपका एसोसिएटेड है सितार से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पंडित भवानी शंकर एक डैश वादक हैं। तो पंडित भवानी शंकर एक पखवाज वादक हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि लालगुड़ी गोपाला अय्यर जयरामन निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो लालगुड़ी गोपाला अय्यर जयरामन आपका एसोसिएटेड है वायलिन से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, वायलिन। अगला प्रश्न है कि हाफिज अली खान बंगस घराने के एक भारतीय डैश वादक हैं। तो हाफिज अली खान आपका बंगस जो है, अरे ये हाफिज अली खान बंगस घराने से एसोसिएटेड है, और ये आपके एक सरोद वादक हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सरोद। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पर हमें गलत पेयर सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गलत है आपका कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व आपका ऑप्शन ए आपका गलत मिलान है यहाँ पर।
तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। और अगला प्रश्न आपका यहाँ से क्या है कि प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो उस्ताद सुल्तान खान आपके एसोसिएटेड है सारंगी से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धनुष युक्त वाद्य यंत्र है जो पंडित राम नारायण एक भारतीय संगीतकार ने लोकप्रिय बनाया और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है? तो पंडित राम नारायण शर्मा आपका पंडित राम नारायण आपके एसोसिएटेड हैं सारंगी से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। यह एक सारंगी वादक है। और अगला आपका प्रश्न है कि पेनुयोक्सी पुजारियों द्वारा किए जाने वाला एक औपचारिक नृत्य के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला एक तलवार जैसा वाद्य यंत्र है। तो यह आपका किस राज्य से एसोसिएटेड है, आपका यही बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश राज्य, ऑप्शन डी। पेनुयोक्सी जो है आपका ये एसोसिएटेड है अरुणाचल प्रदेश राज्य से। अगला प्रश्न है कि डैश एक खोखली लौकी के बांस के दो छोटे पाइप लगाकर बनाया गया एक सुशिर वाद्य यंत्र है, मतलब कि फूंक कर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, जिसे ज्यादातर सपेरे द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे आपका जानते हैं सपेरे क्या बजाते हैं भाई? बीन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संगीत वाद्य यंत्र संतूर से जुड़ा नहीं है? तो संतूर से इनमें से कौन नहीं जुड़े हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उस्ताद अमजद अली खान। उस्ताद अमजद अली खान आपके एसोसिएटेड नहीं है संतूर से, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी पंडित रविशंकर जी आपका एसोसिएटेड है संतूर से, और तरुण भट्टाचार्य भी और भजन सोपारी, ये सभी आपके संतूर वादक हैं। अगला प्रश्न यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिपादक सितार नहीं बजाता है? तो इनमें से आपका कौन सा प्रतिपादक है जो सितार नहीं बजाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित शिव कुमार शर्मा जी। पंडित शिव कुमार शर्मा जी आपके संतूर वादक हैं, इस बात को याद रखिएगा, ये आपके संतूर वादक हैं। अगला आपका जो प्रश्न यहाँ से वह है प्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो श्रीमती एन राजन आपका संबंधित है वायोलिन से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा वायोलिन। अगला प्रश्न है कि खुआंग किस राज्य का एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? तो खुआंग आपसे पूछा है, तो खुआंग आपका मिजोरम राज्य का एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो तुलसीदास बोरकर आपका एसोसिएटेड है हारमोनियम से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति में निम्नलिखित में से किस देवी को वीणा नामक संगीत वाद्य यंत्र धारण करने वाली देवी माना जाता है? तो यह है देवी सरस्वती जी। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा देवी सरस्वती। अगला प्रश्न है कि बोबिली वीणा डैश राज्य का एक प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है? तो बोबली वीणा जो है आपका आंध्र प्रदेश राज्य का एक संगीत वाद्य यंत्र है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि हु एमंग द फॉलोइंग वाज अ फेमस शहनाई प्लेयर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान जी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शास्त्रीय संगीतकार टी आर महालिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो टी आर महालिंगम आपका एसोसिएटेड है फ्लूट बांसुरी से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि संगीतकार सिक्किम माला चंद्रशेखर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो माला चंद्रशेखर आपका एसोसिएटेड है माला चंद्रशेखर ना, और सिक्किल माला चंद्रशेखर पूरा नाम इनका, और ये एसोसिएटेड है आपके फ्लूट बांसुरी से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों की कौन सी गलत जोड़ी है? तो कौन सी जोड़ी गलत है? इसका करेक्ट आंसर होगा के वैद्यनाथन जो कि आपके सितार वादक नहीं है, यह आपके वायलिन वादक हैं, VIOLIN। तो ये आपके वायलिन वादक हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला आपका जो यहाँ से प्रश्न है प्रसिद्ध वाद्य यंत्र वादक उस्ताद बिंदा खान ने ने कौन सा वाद्य यंत्र बजाया था? तो उस्ताद बिंदा खान आपके एसोसिएटेड हैं
सारंगी वाद्य यंत्र। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, इस बात को याद रखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र ठोस वाद्य यंत्र है। तो ठोस वाद्य यंत्र इसमें से कौन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका घन वाद्य यंत्र। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तार युक्त संगीत वाद्य यंत्र है। तो तार युक्त संगीत वाद्य यंत्र है आपका यह है जंतर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा जंतर। अगला प्रश्न है कि चिकारा, चिकारा इज अ डैश म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो चिकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक डैश संगीत वाद्य यंत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह एक स्ट्रिंग या फिर तत् या फिर तात कह सकते हैं आप लोग, यह एक तार वाद्य यंत्र है आपका चिंकारा। अगला प्रश्न है कि संगीतकार पालघाट मणि अय्यर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे। तो पालघाट मणि अय्यर आपके एसोसिएटेड है मृदंगम इंस्ट्रूमेंट से। मृदंगम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। तो मंगल वाद्य के नाम से आपका जाना जाता है भैया शहनाई, शादी के दौरान आपका बजाया जाता है। तो मंगल कार्य हो रहा है तो भाई समझ जाइए शहनाई। और यहाँ से जितने भी आपके एमसीक्यूज हैं ना वो समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।